बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आर्टिकल हुसैन रिहार से लिया गया है और ये मेरी क्लाइंट्स की शॉपिंग होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी जब इस तरह मैं अनपैक करती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो खैर ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके का आर्टिकल हमें रिसीव हुआ। होपफुली कि सारी पीसेस कंप्लीट हों क्योंकि इनकी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है, फिर मुझे मेल करनी पड़ती है, इनका भी दिमाग खाना पड़ता है और अपना भी दिमाग ख़राब करना पड़ता है। तो खैर ये इसका सेंटर पैनल दिया गया था और गेंजा के ऊपर कुछ इस तरीके की कढ़ाई का पैटर्न दिया गया, साथ में सीक्वेंस वर्क है। अब थ्रेड वर्क थोड़ा कंट्रास्ट में जा रहा है, सीक्वेंस इस पर सिल्वर यूज़ किए गए हैं, साथ में थोड़ा सा जिंक ब्लू कलर का थ्रेड भी यूज़ किया गया है। ये इसका सेंटर पैनल दिया गया है और ये रही इसकी नेक लाइन, गोलू सा बनेगा और ये वाला नेक लाइन बड़ा खूबसूरत दिखता है जब ये बनता है। साइड पैनल्स देख लेते हैं। ये साइड का पैनल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस पर भी थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है और कुछ इस तरीके का काम हुआ है। गाउन स्टाइल या फ्रॉक स्टाइल में ये बनेगा। बाकी ये जो है साइड बाय साइड मैंने पैचेस को रख दिया। ये दामन के लिए सिल्क के ऊपर कढ़ाई दी गई थी। ये मुझे लगता है कि ये दामन पर आएगा। बाकी जब मैं स्टिच करवाऊंगी तो फिर ज़ाहिरी बात है तब देख लिया जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर अटैच की जाएगी। ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है, ये भी सिल्क के ऊपर कढ़ाई हुई है। हो सकता है ये स्लीव्स के आगे वाला हिस्सा हो या पैचेस कुछ ना कुछ तो होगा। चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके के मज़ीद कलियां दी गई हैं। अब इसके फ्रंट लाइन पर मुझे ऐसा लगता है कि दो दो कलियां आएंगी, यानी कि 4 कलियां फ्रंट लाइन पर आएगी। इस तरह छोटी सी पट्टी दी गई है। ये रहे इसके स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरीके का फुली एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स बनेंगे। नज़दीक से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह सीक्वेंस वर्क के साथ साथ थ्रेड वर्क हुआ है, जैसे कि थ्रेड वर्क डिफरेंट शेड में यूज़ हुआ है, यानी 2 कलर्स में यूज़ किया गया है। मेरे बिना दिमाग की कभी दही हो जाती है, ज़ाहिर बात है। मतलब साथ वालों की इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि यहाँ वीडियो में आप लोगों को ना आए। तो खैर इस तरह के पैचेस हैं और इस तरह की पट्टियाँ दी गई हैं। तो ये हम देख लेंगे कि ये कहाँ पर अटैच की जाएंगी। बाकी ये रही इसकी सिल्क, थाई सिल्क साथ में दी गई है और ये इनर के लिए होगी, ज़ाहिरी बात है। और साथ में ये सिल्क का पैटर्न दिया गया जिस पर क्या बोलेंगे पेस्ट प्रिंट के साथ है और ये इसकी फिनिशिंग के लिए कपड़ा दिया गया होता है। बाकी चलते हैं इसका नीचे जो ट्राउज़र के लिए फैब्रिक दिया गया, ट्राउज़र बोलेंगे शरारा बोलेंगे, देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह रॉसल के ऊपर पेस्ट प्रिंट हुआ है सिल्वर कलर में। अच्छा, मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ पूरा क्योंकि ये मतलब उल्टा करके फ़ोल्ड किया गया था। कुछ इस तरीके की प्रिंटिंग हुई है, बड़ा प्यारा चमचमाता हुआ सूट लग रहा है। ज़ाहिर बात है इस तरह के कपड़े शादियों के लिए होते हैं और बड़ा खूबसूरत कलर है, ब्लू की टोन आ रही है। साथ में दुपट्टा देख लेते हैं। शिफॉन में दुपट्टा दिया गया है, कुछ इस तरीके का काम हुआ है। ये स्कैलप स्टाइल में इसकी कटवर्क होगा और प्रॉपर डिज़ाइन किया, प्रॉपर तो डिज़ाइन किया, सिर्फ कटवर्क होगा। चेक करो, मेरी माँ कहा करती थी कि लड़कियाँ जो है ना स्लो बोलती होती हैं, उनकी आवाज़ दूसरे घर में नहीं जानी चाहिए। उसके बाद तो ये आवाज़ ना हलक में ही दब के रह गई थी मेरे। ये तो अभी मैंने अल्लाह अल्लाह करके ये वॉइस ओवर करती हूँ तो इतना जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ बोलना पड़ता है, अदरवाइज़ तो इतना स्लो स्लो बोलना पड़ता है। यकीन माने मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ अपने ट्रैक से जब मुझे इधर उधर का शोर सुनाई देता है। इस तरह पल्लू भी दिए गए थे, जो दुपट्टे के पल्लू अटैच हो जाएंगे दुपट्टे के साथ। 32,900 इस सूट की प्राइस है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है सर्विस चार्जेस भी ऐड होते हैं, डीसी भी ऐड होती है, तब जाकर आपको टोटल करके बताया जाता है। थोड़ा इस चीज़ को सुना करें। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। मारिया बी का हिट कोड में से एक आर्टिकल, इसका जो शुरू का पार्ट था वो मुझसे पता नहीं क्यों स्किप हो गया, डिलीट हो गया,
लेकिन बहुत प्यारा आर्टिकल है ये। कल ही मेरी एक क्लाइंट बनी और उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, मैं साथ ही जाकर ले आई और इनको डिस्पैच भी मैंने आज की डेट में कर दिया है फटाफट से, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बनाई और मुझे डिस्पैच करना था। नेट के ऊपर कढ़ाई का पैटर्न दिया गया है, 3D फ्लावर के साथ भी कढ़ाई की गई है। बाकी नेकलाइन इसका बहुत खूबसूरत दिख रहा है, स्टोन वर्क के साथ है, यानी कि इसमें थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, साथ ही साथ स्टोन वर्क किया गया, पर्ल वर्क ऐड किया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ये साइड पैनल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। इसकी भी टोटल 4 कलियाँ हैं, यानी कि 2-2 करके आएँगी मेरे हिसाब से तो, या फिर 2 पीछे डाल दी जाएँगी। लेकिन ये कुछ फ्रॉक स्टाइल में भी बन सकता है, ए लाइन कुछ इस तरह बनेगा। अब या हो सकता है कि बैक साइड हो, मॉडल कार्ड को देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा। बाकी ये अलग से दी गई थी, ये मैं आपको दिखा तो देती हूँ लेकिन अटैच करने के लिए जगह नहीं है मेरे डाइनिंग पर। तो कुछ इस तरीके का काम हुआ है, बड़ा प्यारा लाइट प्याजी लाइलिक सा कलर है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है, क्योंकि कलर बहुत खूबसूरत है। आजकल इस कलर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो इसलिए। बाकी चलते हैं, इसका ये कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था, ये 2 पैचेस हैं तो ये मुझे स्लीव्स के लिए लग रहे हैं। बाकी चेक कर लेंगे कि ये कहाँ पर अटैच किए जाएंगे, और ये स्लीव्स के लिए ही हैं। आगे चल के मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ तो बता भी दूँगी कि ये कहाँ पर अटैच होंगे। बाकी कुछ इस तरीके का एक पैच दिया गया है, या तो ये मिड में आएगा नीचे वाले पोर्शन में या फिर बैक साइड का होगा, तो ये तो पता बाद में चलेगा जब स्टिच होगा। और चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये इसकी नेट में ही बैक साइड दी गई थी, ये इसको हम साइड पे कर देते हैं। बाकी ये रहे इसके स्लीव्स, नेट के ऊपर कुछ इस तरीके का काम हुआ हुआ है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। अभी दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का पैच जो है यहाँ पर एप्लाई किया जाएगा स्लीव्स में, तो इसकी प्रॉपर लुक भी बनेगी और ये प्यारा भी दिखेगा। बाकी चलते हैं स्लीव्स को देख लेते हैं नज़दीक से। स्लीव्स का पैटर्न दिखा देती हूँ, 3D फ्लावर के साथ इसकी कढ़ाई की गई है, पर्ल वर्क ऐड किया गया है और जो कि प्यारा दिख रहा है। बाकी जो इतना कोई मज़े के फैब्रिक पर ये इस तरीके की पेस्ट प्रिंट हुआ हुआ है, चेक करें। थाई सिल्क बोलेंगे या रॉ सिल्क बोलेंगे, उसके ऊपर कुछ इस तरीके की प्रिंटिंग हुई है। इसके इनर के लिए ये फैब्रिक दिया गया है, साथ में ट्राउज़र अलग है जो कि मुझे ठा करके खूबसूरत लगा। सच्ची में कोई इतना ये हसीन आर्टिकल है, मतलब जिसको कह सकते हैं कि ठा करने वाला सूट है, क्योंकि एक तो लाइट कलर है और इस तरह के कलर बहुत डिसेंट दिखते हैं। आप जिस तरीके का आप चेक करो ना, इसकी शाइन कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक मेरी क्लाइंट को पहनना नसीब करे, क्योंकि बहुत प्यारा है। बाकी मेरी क्लाइंट भी बहुत प्यारी है, इतनी सादी बंदी, जो मुझसे पहली दफ़ा कांटेक्ट कर रही थी, जिसको पता ही नहीं था। और वही बात है ना कि जो लोग अपनी नीयत से साफ़ होते हैं ना, तो वो ऐसे लोगों से ही मिलते हैं जो उन जैसे ही होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सही बात है, जो जैसा होगा उसको वैसा ही मिलेगा। बाकी चेक करो, इधर-उधर की बातों में चीज़ें भूल जाती हूँ। पहले पैच दिखाया है, या तो दामन का होगा, डेफ़िनेटली दामन का ही होगा। बाकी कुछ इस तरीके की 2 पट्टियाँ दी गई हैं। अब देख लेंगे कि ये कहाँ पर एप्लिक की जाएँगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कलियों पर आएँगी या कहीं पर एप्लिक हो जाएँगी। बाकी ये एक और इस तरीके के पैचेस दिए गए हैं, 2 लॉन्ग वाली साइड है और ये मुझे लगता है कि ये दुपट्टे पर आएँगे। जो पहले दिखाए हैं हो सकता है वो पल्लू के लिए हों और ये दुपट्टे पर दोनों एप्लिक किए जाएँगे। इसकी लुक कितनी प्यारी बनेगी जब ये कट वर्क होकर दुपट्टे के ऊपर एप्लिक किया जाएगा। भई जिस तरह एप्लिक वाले सूट होते हैं तो इसकी स्टिचिंग थोड़ी-सी कॉस्टली जाती है, वो आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। नेट में इसका दुपट्टा दिया गया, इसमें सिरोस्की बोलेंगे, स्टोन वर्क हुआ हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल लाइट जो है ना प्याजी कलर है और लाइलेक के साथ इसको कंट्रास्ट किया गया, ग्रे भी बोल सकते हैं, बिल्कुल लाइटर शेड है लेकिन बड़ा डिसेंट आर्टिकल है। और ये पल्लू के पैचेस हैं, वो पल्लू के नहीं थे, ये पल्लू के पैचेस हैं जो पल्लू पे कट वर्क होकर एप्लाई किए जाएंगे। साथ में तिल्ला वर्क हुआ है, स्टोन वर्क है और साथ ही साथ इसमें सीक्वेंस वर्क किया गया है। तो ये कितने प्यारे लगेंगे जब ये प्रॉपर रेडी होगा सूट। आप चेक करें, इस तरीके की पट्टी दी गई है, ये हो सकता है कि स्लीव्स के आगे आए या फिर दामन पर
बाकी चलते हैं मॉडल कार्ड को देख लेते हैं। मॉडल ने कुछ इस तरह इसको स्टिच करवाया। D7 इसका कोड है, 27,200 में मैंने बाय किया। ठीक है, आपने इसके ऊपर सर्विस चार्जेस भी देने हैं, डीसी भी देनी है, फिर आर्टिकल डिस्पैच होकर आप लोगों को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा नूरे का 3 पीस का सूट है और फैंसी कलेक्शन से। आप चेक करें, लाइट पिस्ता कलर में दिया गया। ये रहा इसका फ्रंट लाइन और इस पर काम बहुत ज़्यादा है, इसकी डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि थ्रेड वर्क है और साथ ही साथ इसमें तिल्ला वर्क किया गया, स्टोन वर्क है और इस पर दबका बोलेंगे, सिल्मा बोलेंगे, उसका काम भी हुआ हुआ है। वो ज़ाहिर बात है वो वाला काम थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है और प्यारा भी दिखता है, जैसे कि आपको इसकी फ्लावर की फिलिंग उस दबके से बनी हुई है और इसका फ्रंट लाइन बहुत प्यारा दिख रहा है। ये रहा इसका दामन का पैच, 2 किस्म के दिए गए हैं। आप लॉन्ग से लॉन्ग शर्ट इसको बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपने इसको कितना लॉन्ग करना है, किस तरह कटिंग करनी है। आप चेक करो, बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी इसमें भी स्टोन वर्क हुआ है, साथ में मोतियों का भी काम किया गया है। ये रही इसकी बैक साइड का नीचे पल्लू वाला दामन वाला साइड तो ये सिंपल है और जो फ्रंट साइड का था उस पर सीक्वेंस का काम हुआ है, सीक्वेंस बोलेंगे या मोतियों का काम है। बाकी ये रही इसकी नेक लाइन कट वर्क होकर एप्लिक की जाएगी। मैं पता है जल्दी से वॉइस ओवर करना चाह रही हूँ कि जल्दी से ये वीडियो अपलोड कर सकूँ, वरना मुझे 3 4 बज जाते हैं वीडियो अपलोड करते करते। बाकी ये इसकी बैक साइड दी गई है, इसमें सीक्वेंस का काम हुआ है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है और थोड़ा सा कॉपरिश शेड में है जो कि प्यारा है। बाकी ये रही इसकी थाई सिल्क जो इनर के लिए फैब्रिक दिया गया है और ये रहे इसके स्लीव्स का पैटर्न बहुत प्यारा दिख रहा है और इसमें थोड़ा पिंक कलर की टोन भी आ रही है और जो इसके अलग से 2 किस्म के पैचेस दिए गए हैं ना, तो ज़ाहिर बात है जब बॉर्डर अटैच होगा तो प्रॉपर लुक तो तभी बनेगी। एक क्लाइंट का स्टिच होकर आ गया है, स्टिचिंग आइडियाज़ भी शेयर करूँगी। ये साथ में सिल्क दी गई थी और ये दुपट्टे के लिए थी, तो मैंने भी बड़ा स्टाइलिश अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया, स्टिचिंग आइडियाज़ शेयर करूँगी। बाकी ये स्लीव्स का पैटर्न दिया गया है जो आगे स्लीव्स पर अटैच किया जाएगा। 2 किस्म के बॉर्डर्स दिए गए हैं। अब आप खुली बाजू भी बना सकते हैं, फिटेड भी बना सकते हैं। मॉडल कार्ड पर फिटेड में है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको कितना और किस तरह बनवाना है। कुछ इस तरीके के ये दोनों पैचेस स्लीव्स के लिए हैं और हम देख लेंगे कि हम इसको किस तरह अटैच कर सकते हैं। बाकी ये रहा दुपट्टा, शिफॉन में दुपट्टा दिया गया है, प्योर शिफॉन मटेरियल है, लाइट वेट और साथ में कुछ इस तरह लॉन्ग वाली साइड पर कढ़ाई की गई है सीक्वेंस वर्क थ्रेड वर्क के साथ और बंचेस में ओवरऑल दुपट्टे पर बूटियाँ बनी हुई हैं। ये रहे इसके 4 कॉर्नर्स जो दुपट्टे के चारों तरफ एप्लिक किए जाएंगे जो कि प्यारे दिखेंगे। अब ज़ाहिर बात है जब मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया, स्टिचिंग आइडियाज़ शेयर करूँगी तो आपको मतलब आइडिया भी मिल जाएगा कि बनने के बाद इस सूट की लुक क्या बनेगी। बाकी ये पैचेस दुपट्टे के लिए दिए गए हैं जो चारों तरफ एप्लिक किए जाएंगे। अब ज़ाहिर बात है दुपट्टे पर तो ऑलरेडी कढ़ाई हुई हुई है, तो फिर ये पैचेस क्यों, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों। क्योंकि जिस तरह मॉडल ने स्टिच करवाया मैंने बिल्कुल अपनी क्लाइंट के लिए वैसा ही स्टिच करवाया। ये रहा ट्राउज़र का फैब्रिक और ट्राउज़र के ऊपर कुछ इस तरीके का पैच है, पन्नी वर्क के साथ तिल्ला वर्क हुआ है, सीक्वेंस वर्क भी है। अब चेक करो कितना ज़्यादा काम है। शरारा बनाया जाए या खुले पौंचों के साथ रखा जाए तो ये काम उस पर कितना प्यारा लगेगा। ये रही मॉडल कार्ड, इसकी प्राइस है 23,000। अगर आप बाय करेंगे सर्विस चार्जेस डीसी ऐड होगी। ये आर्टिकल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, क्लाइंट ने ऑर्डर करके स्किप किया तो मेरे पल्ले मत्थे लग जाते हैं पैसे। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। बाकी ये पार्सल डिस्पैच हो चुका है जर्मनी के लिए और ये इंशाल्लाह मेरी क्लाइंट को मिल जाएगा। अगर आपने इसकी स्टिचिंग आइडियाज़ देखने हैं तो आई बटन में लिंक डाल दूँगी। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।